अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। आज आपके लिए ग्रामर का एक पार्ट लेकर आया हूँ, फ़ेल, फ़ाइल और मफ़ूल। सबसे पहले तो आपने फ़ेल के बारे में समझना है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि फ़ेल वो कलमा है जो किसी काम का करना होना ज़ाहिर करे, ठीक है। और ये भी आपको पता होना चाहिए कि इसमें कोई ना कोई ज़माना पाया जाता है, यानी फ़ेल में कोई ना कोई ज़माना यानी वक्त पाया जाता है। ये भी आपको पता होना चाहिए कि फ़ेल काम होता है और ज़माना वक्त होता है। इसीलिए वक्त के साथ काम का और काम के साथ वक्त का जुड़ा होना बहुत ज़रूरी है। यानी जहाँ पर काम होगा वहाँ वहाँ पर वक्त ज़रूर होगा। जैसे हम मिसाल देख सकते हैं, अली ने ख़त लिखा। यहाँ पर लिखा जो है ये क्या है, फ़ेल है। दूसरे जुमले में देखें, उमर स्कूल जाता है, तो जाता है क्या यहाँ पर, जाता है यहाँ क्या है, फ़ेल है। तो ये थी फ़ेल की तारीफ। अब आप देखेंगे फ़ाइल। जैसा आप देख सकते हैं कि फ़ाइल काम करने वाले शख्स को फ़ाइल कहते हैं। यानी कोई भी काम करने वाला शख्स हो उसको फ़ाइल कहते हैं, यानी जिसके ज़रिए काम किया जाए वो फ़ाइल होता है। आप देख सकते हैं कि जैसे अली ने ख़त लिखा, तो यहाँ पर बात किसकी हो रही है, फ़ाइल की बात हो रही है। तो फ़ाइल यहाँ पर कौन है, अली यहाँ पर फ़ाइल है जिसके ज़रिए काम हो रहा है, ठीक है। फ़ाइल के बाद आता है आपका मफ़ूल। ये मफ़ूल है। अब मफ़ूल देखें आप, मफ़ूल जिस चीज़ या शख्स पर काम का असर पड़े वो मफ़ूल कहलाता है, ठीक है। मिसाल आप देख सकते हैं, जैसे अली ने ख़त लिखा, तो यहाँ पर ख़त क्या है, मफ़ूल है। फ़ेल में हमने पढ़ा अली ने ख़त लिखा, तो लिखा फ़ेल हो गया। फ़ाइल में हमने पढ़ा अली ने ख़त लिखा, अली फ़ाइल हो गया। मफ़ूल में हमने पढ़ा अली ने ख़त लिखा, तो ख़त क्या हो गया, मफ़ूल हो गया। तो ये फ़ाइल, फ़ेल और मफ़ूल ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इनको अच्छी तरह से समझने की कोशिश करें ताकि आपको एग्ज़ाम में किसी किस्म की दिक्कत परेशानी ना आए। अल्लाह हाफ़िज़।